वेलकम व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम फ्रैक्शन टॉपिक को कवर कर रहे हैं और फ्रैक्शन टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को अलग अलग वीडियोस में देखेंगे और उसके बाद से हम एक एक वीडियो को अच्छे से समझेंगे और तब जाके फ्रैक्शन टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। तो आज के वीडियो में हम फ्रैक्शन का टाइप 1 वाला क्वेश्चन देखेंगे और टाइप 1 वाले में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बड़ी भिन्न कौन सी होती है और छोटी भिन्न कौन सी होती है। यानी फ्रैक्शन के जब ऐसे सवाल मिले जहां हमें ये पता करना है कि बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न कौन सी होती है, तो उसको हम कैसे सीखेंगे, इसी चीज़ को आज के वीडियो में बताया गया है। साथ में ही आज के वीडियो में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को समझने और जानने का रूल क्या है। एक क्वेश्चन से इसकी प्रैक्टिस की जाएगी और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, तभी वीडियो में बताई गई सारी बातों को अच्छे से समझ पाइएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वंदे मातरम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो। आज हम फ्रैक्शन टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और फ्रैक्शन टॉपिक का हम टाइप 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रैक्शन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप इस चीज़ को समझिए कि फ्रैक्शन होता क्या है। देखिए, फ्रैक्शन ऐसी दो संख्याओं को हम कहते हैं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ आपको कुछ संख्याएं लिखी हुई दिख रही होंगी ऊपर नीचे, तो इसमें से ये जो ऊपर वाली संख्या है ये अंश के रूप में लिखी हुई है और ये नीचे वाली संख्या हर के रूप में लिखी हुई है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में ऊपर वाली संख्या अंश के रूप में लिखी हुई है, नीचे वाली संख्या हर के रूप में। ऐसे ही ये ऊपर वाली, ये नीचे वाली, ये ऊपर वाली अंश के रूप में, ये नीचे वाली हर के रूप में, ये ऊपर वाली अंश, ये नीचे वाली हर, ये अंश, ये हर। तो अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि फ्रैक्शन जो है वो किसे हम कहते हैं। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन में जो है ये जो हर वाली संख्या है इसमें हमारा वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यानी हर वाली संख्या जो है ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो फ्रैक्शन के रूप में नहीं कंसीडर की जाएगी। चलिए, अब हम फ्रैक्शन तो समझ गए हैं, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन में जब हमें ऐसे सवाल दिए हों तो हम ऐसे सवालों में बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न को कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहले सारे दिए हुए क्वेश्चंस को हम जब ध्यान से देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ऊपर अलग संख्या दी हुई है, नीचे अलग संख्या दी हुई है। यहाँ इसमें देखिए, ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या है, ये अलग है। ऐसे ही सब में अलग अलग संख्याएं दी हुई हैं। तो समस्या तो हो ही रही है कि हम बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न को पता कैसे लगाएं। लेकिन देखिए, हर सवाल में ही जो है उसका जवाब छिपा होता है। जैसे यहाँ पे आप जब इन संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ऊपर में जो संख्याएं लिखी हुई हैं ये सारे क्वेश्चन में बिल्कुल एक जैसी हैं, केवल नीचे वाली संख्याएं सब में अलग अलग हैं। यानी आधा काम हमारा हो गया है और यही इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का हिंट होता है। हिंट ये है कि जब हमें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें अंश वाली संख्या सब में समान होती है लेकिन हर वाली संख्या सब में अलग अलग होती है, तो ये हमारे टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन बनता है। और ऐसे सवालों में हम बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न का पता लगाना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बड़ी भिन्न का पता लगाते हैं। बड़ी भिन्न का पता लगाने का रूल ये होता है कि ऐसे सवालों में जब हमें बड़ी भिन्न का पता लगाना होता है तो सबसे बड़ी भिन्न वो होती है जिसमें न्यूमरेटर यानी संख्याएं तो समान होती हैं लेकिन जिसमें डिनोमिनेटर यानी हर वाली संख्या का मान सबसे कम होता है, वही भिन्न सबसे बड़ी होती है। जैसे यहाँ हम जो है सभी नीचे वाली संख्याओं को देख रहे हैं तो ये हम पा रहे हैं कि 12 से छोटा 9 है, 9 से छोटा 7 है, 7 से छोटा 6 है और 6 से छोटा 5 है, लेकिन 5 से छोटी कोई संख्या नहीं है। यानी ये जो संख्या है ये सभी प्रश्नों में दिए हुए हर वाली संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है, इसलिए ये भिन्न हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है। ऐसे ही जो है अब सबसे छोटी भिन्न का पता हम लगाने का तरीका समझते हैं। तो सबसे छोटी भिन्न वो भिन्न होती है जिसमें हर वाली संख्या का मान सबसे ज़्यादा होता है। यानी डिनोमिनेटर में जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो आइए हम अब समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 9 और 9 से बड़ा 12। यानी 12 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो अब इसमें और कहीं हमें दिख रही है। इसलिए ये जो 3/12 वाली संख्या है यही भिन्न जो है हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी।
आइए क्वेश्चन से जो है इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 7/12, 7/6, 7/9 और 7/8। इन सब में से जो है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का हम पता लगाएंगे। तो हम जैसे हमने यहाँ तरीका सीखा था उसी तरीके से हम यहाँ भी देख रहे हैं कि अंश वाली संख्याएं सब में समान है और हर वाली संख्या सब में अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारा टाइप 1 वाला क्वेश्चन बनता है। और टाइप 1 वाले में सबसे बड़ी भिन्न बताने का तरीका ये होता है कि हर यानी डिनोमिनेटर में जो संख्या सबसे छोटी होती है वही भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ देखिए 12 से छोटा 9, 9 से छोटा 8, 8 से छोटा 6, लेकिन 6 से छोटी कोई संख्या नहीं है। यानी ये जो 7/6 वाली भिन्न है यही हमारी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ऐसे ही सबसे छोटी भिन्न का पता लगाने का रूल ये होता है कि हर वाली संख्याओं में जिस संख्या की वैल्यू यानी जो नंबर जितना बड़ा होता है वो भिन्न उतनी ही छोटी होती है। तो देखिए 6 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 12 और 12 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो 7/12 है यही भिन्न हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। बात समझ में आ गई हो तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है 12/15, 12/10, 12/7, 12/3 और 12/5। इन सब में से आपको सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न आपको पता करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और सही जवाब देने वाले का आंसर मैं पिन कर दूँगा। और उसके बाद से फिर हम इसके बाद इसका टाइप 2 वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। और जब टाइप 2 पढ़ लेंगे तो टाइप 2 के बाद से हम एक और टाइप पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन का जोड़ घटाना गुणा भाग ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही नए वीडियोज़ पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिए ताकि नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।